geography. So I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform which is dedicated for providing quality education and a mentorship for students across India. So here at Knowledge Temple platform, you will get structured learning, live lectures, PPTs, and also rewards based on your performance. तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने जहाँ से छोड़ा था कि फीचर्स ऑफ एल निनो एंड एल निनो सदर्न ओसिलेशन। ठीक है। तो एल निनो मीन्स सदर्न, ENSO मीन्स एल निनो सदर्न ओसिलेशन। ठीक है। मूवमेंट बैक एंड फोर एट द रेगुलर। So this is combined climate phenomena mainly occurs in the southern hemisphere just below the equator in the Pacific Ocean। मतलब कि जो पैसिफिक ओशन सदर्न हेमिस्फीयर में वहां पे आपका जो एल निनो सदर्न ओसिलेशन है वहां पे ये क्या बोलते हैं फिनोमिना आपका मतलब बनता है। ठीक है। इक्वेटर से बिल्कुल नीचे पैसिफिक ओशियन में। ठीक है। फिर देखते पहले इसमें कि ला नीना क्या होता है। ठीक है। सो द नेम ला नीना ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्पेनिश मीन गर्ल। ठीक है। ये तो हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ला नीना द सी सरफेस टेम्परेचर अक्रॉस द इक्वेटोरियल ईस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक ओशियन, ठीक है, विल बी लोअर देन द नॉर्मल टेम्परेचर बाय 3 to 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि जो आपका जब लानिना ईयर होता है आपका, तो जो सी सरफेस का टेम्परेचर होता है आपका इक्वेटोरियल सेंट्रल ईस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक ओशियन के आसपास, तो जो टेम्परेचर आपका जनरली होता है वो मतलब 3 to 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है। एन अपियरेंस ऑफ लानिना एग्जिस्ट फॉर एटलीस्ट 5 मंथ्स। ठीक है। और लानिना मतलब 5 महीने के लिए वहां पे प्रेजेंस का मतलब क्या बोलते हैं प्रेजेंट होता है आपका। In the first phase, trade winds were tropical easterlies, push the warm ocean current towards the western Pacific Ocean। मतलब क्या है जब स्टार्टिंग के पहले फेज में क्या होगा, जो ट्रेड विंड्स आपकी होती है वो क्या करती है, जो वार्म ओशन वाटर होता है, ठीक है, वार्म ओशन करंट्स होते हैं, उसको वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ पुश करती है वो। As a trade wind blow from east to west and make the Pacific Ocean water warm around the countries like ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडोनेशिया। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो आपकी ट्रेड विंड्स होती है वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका पैसिफिक ओशियन का वाटर होगा वो आपका गर्म हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पे गर्म होगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडोनेशिया, इन कंट्रीज के आसपास आपका जो पैसिफिक ओशियन होगा वो गर्म हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए लानिना में वहां पे आपको मतलब बारिश देखने को मिलती है। ठीक है। हियर द वार्म ओशन करंट्स अफेक्ट द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर एज वेल एज मॉइस्चर इन देयर। तो जो अगर वार्म ओशन करंट होगा, ठीक है, तो अगर मतलब मान लो कि ओशन का जो वाटर होगा वार्म होगा, तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर होगा आपको मॉइस्चर वहां पे मतलब क्या होगा, मॉइस्चर रहेगा उसमें ज्यादा, वो जो टेम्परेचर आपका होगा वो इंक्रीज होगा। तो जब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा वहां पे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपका इवापोरेशन होगा वाटर का वो इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा, जो एयर में मॉइस्चर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जब एयर में मॉइस्चर बढ़ता है तो उसकी वजह से फिर रेनफॉल की जो मतलब सारे इवेंट्स होते हैं वो उसके बाद क्या बोलते हैं आपकी प्लेस रहते हैं। warm air rises and leads to formation of clouds which cause rainfall in the western Pacific Ocean। ठीक है। देखा कि जो वार्म एयर होगी आपकी होगा हल्की होगी, ठीक है, तो वो ऊपर जाएगी। ठीक है। वार्म एयर जब राइज करेगी तो उससे क्या होगा, फिर ऊपर जाके क्लाउड फॉर्मेशन होगा उसका। जब क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो क्लाउड्स के बाद फॉर्मेशन के बाद वहां पे वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन जो आपका है वहां पे रेनफॉल हो जाएगी। तो देखो आप इस इमेज में देख सकते हो, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है ये। ठीक है। और यहाँ पे ये देखो ये गर्म है तो यहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में बारिश होगी। When the air becomes dry and cold, it travels to the eastern Pacific Ocean. Side comes down near the region of South America and makes this region cold and creates high pressure। ठीक है। तो जब वहां जब मान लो गर्म हवा है, ठीक है, गर्म एयर आपकी ऊपर जाएगी, वार्म एयर आपकी राइज कर जाएगी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। तो जो कोल्ड एयर आपकी होगी वो ट्रैवल करेगी आपकी ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ। ठीक है। ड्राई और कोल्ड विंड एयर होगी आपकी ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ ट्रैवल करेगी। तो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में आपका क्या आता है, साउथ अमेरिका का कोस्ट आएगा आपका। ठीक है। तो जब वहां पे ट्रैवल करेगी तो जब ड्राई और कोल्ड एयर होगी तो उसमें मॉइस्चर वगैरह कुछ होगा नहीं। ठीक है। तो इसीलिए वहां पे मतलब टेम्परेचर क्या होगा आपको, टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है। तो आपको ईस्टर्न पैसिफिक ओशन मतलब साउथ अमेरिका जो है आपका, साउथ अमेरिका वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको कोल्ड विंड कोल्ड एयर देखने को मिलेगी। ठीक है। Then at the surface, this cold air again travel towards the western Pacific Ocean as low pressure is created here। ठीक है। तो फिर वापस क्या होगा, फिर से मतलब ये सर्कुलेशन आपको स्टार्ट रहेगा। जैसे
मान लो कि यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो पहले क्या होगा यहाँ पे, लानीना में क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे वाटर होगा, ठीक है, जो ये वाला वाटर होगा आपका, ये आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है और ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपकी यहाँ पे जो वाटर होगा ये आपका वार्म होगा। ठीक है, तो ये राइज करेगा वार्म। ठीक है, तो राइज करके यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ से मतलब बारिश होगी, और जो यहाँ पे कोल्ड एयर होगा आपका, वो ट्रैवल करेगा आपका साउथ अमेरिका कोस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ। तो यहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ड्राई होगी, ये जो विंड्स होगी, कोल्ड विंड्स आपकी ड्राई होगी ये, तो ये ड्राई विंड्स आपकी ट्रैवल करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इंक्रीज हो जाएगा ड्राई विंड्स की तरफ, कोल्ड और ड्राई विंड्स होगी, उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा आपका साउथ अमेरिकन कोस्ट की तरफ। ठीक है, फिर क्या होगा, जो ये कोल्ड विंड्स होगी आपकी, फिर ये ट्रैवल करेगी ऐसे, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ वापस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कोल्ड विंड थी वो वापस यहाँ जाएगी। ठीक है, तो ये एक साइकिल क्रिएट करती है। ठीक है, कैसा साइकिल क्रिएट करती है, कि मान लो यहाँ पे, ठीक है, आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पे आपकी वार्म एयर थी पहले, यहाँ पे कोल्ड एयर। ठीक है, तो वार्म एयर जो आपके ऊपर राइज करेगी ये, ठीक है, फिर ये ऐसे कोल्ड एयर की, तो ये कोल्ड एयर जो होगी आपकी यहाँ से मतलब मूव करेगी यहाँ पे साउथ अमेरिका की तरफ। ठीक है, फिर ये नहीं यहाँ पे आएगी, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बट जो आपकी जो ओशन करंट का फ्लो है वो इस तरफ होगा ऐसे। ठीक है, तो जो कोल्ड एयर होगी ये फिर से इधर जाएगी, मतलब ऐसे मूवमेंट करेगी, जो कोल्ड एयर है आपकी यहाँ पे, तो ठीक है, वापस ऐसे मूवमेंट करेगी आपकी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ। यहाँ पे आएगी आएगी, यहाँ पे वापस गर्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे जो कोल्ड एयर होगी वापस ऐसे आएगी, तो ये मतलब फ्लो बन जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, ये किसको मतलब एक सेल जैसा बन जाएगा ये। ठीक है, ऐसे वार्म एयर कोल्ड एयर का पूरा सर्कुलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये होता है। तो यहाँ पे साउथ अमेरिकन कोस्ट पे आपको लानीना ईयर्स में आपको यहाँ पे रेनफॉल नहीं दिखेगी, बट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे आपको रेनफॉल दिखती है, क्योंकि यहाँ पे वार्म कंडीशन है, तो यहाँ पे कोल्ड कंडीशन है, इसलिए कोल्ड कंडीशन में रेनफॉल नहीं होती। ठीक है, दिस एंटायर प्रोसेस मेक्स अ साइकिल विच कॉल्ड वोकर सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये जो पूरी साइकिल है, ठीक है, इसको बोलते हैं वोकर सेल सर्कुलेशन। ठीक है, ये वोकर सेल सर्कुलेशन है आपका। ठीक है, आफ्टर मतलब डिस्कवरी की थी सर गिलबर्ट थॉमस वॉकर ने इस पूरे प्रोसेस की, तो इसलिए बोलते हैं इसको वॉकर सेल। ठीक है, फिर देखते हैं कि लानी नायर में क्या होता है। ठीक, सो सॉरी, एल नीनो। सो एल नीनो ओरिजिनेट फ्रॉम स्पेनिश मीनिंग द बॉय। ठीक है, इट इज कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम दैट अपीयर्स वंस एवरी 3 to 7 years। ठीक है, लानीना आपका होता है एटलीस्ट 5 years। ठीक है, ये एल नीनो आपका होता है 3 to 7 years। दैट अफेक्ट्स द वेदर पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के वेदर पैटर्न है उनको अफेक्ट करता है एल नीनो आपका। समटाइम्स when trade winds are weaker in a few months of the year, then a warm ocean currents from the western Pacific Ocean moves towards the eastern Pacific Ocean, ठीक है, along the coast of Peru and temporarily replace the cold Peruvian current and Humboldt current। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एलिनो में, देखो, मतलब थ्रू आउट द ईयर मतलब क्या होता है, उसमें से कुछ महीनों के मतलब कुछ महीने जो आपके ट्रेड विंड से आपकी वो मतलब वीक होती है, ठीक है, कुछ महीनों के लिए पूरे साल में। तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया, जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ से जो आपका वार्म वाटर होगा वो आपका पेरुवियन कोस्ट की तरफ मूव करेगा, ट्रैवल करेगा ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन से ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ठीक है, जहाँ पे पेरू का कोस्ट लगता है, कोस्ट ऑफ पेरू, वहाँ पे इस तरफ ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पररी, यहाँ पे जो कोल्ड वाटर था यहाँ पे, ठीक है, ये जो देखो, यहाँ पे जो कोल्ड वाटर था इसको रिप्लेस कर देगा, वार्म वाटर आएगा तो इसको रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे मतलब वार्म वाटर आ जाएगा आपका पूरा। तो जब वार्म वाटर आएगा तो फिर वही कंडीशंस आपको पता है कि रेनफॉल की कंडीशन होती है, वार्म वाटर आएगा तो फिर राइज करेगा वार्म वाटर। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, फिर वहां पे रेनफॉल होगी। ठीक है, हियर द वार्म ओशन करंट्स अफेक्ट द सराउंडिंग एटमोस्फियर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर एज वेल एज द मॉइस्चर इन द एयर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जब मान लो वार्म वाटर आ जाएगा तो वही है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मॉइस्चर एयर में इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगी और फिर वहां पे रेनफॉल होगी। So warm air rises and leads to formation of clouds which cause rainfall in the eastern Pacific Ocean. But on the other hand, the area around the western Pacific Ocean, countries like Australia, New Zealand and Indonesia do not have rains. ठीक है, even the interior parts of the Australia face problem of floods। ठीक है, देखो, एल नीनो में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट जो था आपका,
ठीक है, देखो यहीं पे समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, अब यहाँ पे वाटर वार्म वाटर था आपका। ठीक है, अब ये वार्म वाटर क्या होता है, मतलब जब वहां पे ट्रेड विंड्स कमजोर होती है कुछ महीनों के लिए साल में, तो ये जो वार्म वाटर था वो मतलब इस तरफ मूव करेगा, मतलब वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, कोस्ट ऑफ पेरू आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक कंट्री है साउथ अमेरिका की पेरू, तो यहाँ पे जो पेरू का कोस्ट होगा, वहां पे क्या था, हमबोल्ट करंट होगा, कोल्ड करंट होता है हमबोल्ट। ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर देगा यहाँ, मतलब वार्म वाटर आएगा तो करंट जो आपका हमबोल्ट करंट है वो मतलब वाटर नीचे चला जाएगा, वो वार्म वाटर यहाँ पे अपनी जगह बना लेगा। तो जब वार्म वाटर यहाँ पे अपनी जगह बना लेगा तो क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मॉइस्चर इंक्रीज होगा एयर में, अगर ये सब चीजें होगी तो फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रेनफॉल हो जाएगी आपकी। ठीक है, पेरुवियन कोस्ट पे आपकी रेनफॉल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बट यहाँ पे ड्राई कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमबोल्ट करंट था आपका, पेरुवियन करंट, ठीक है, वो मतलब इधर आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ। तो यहाँ पे कंडीशंस आपकी कोल्ड हो जाएगी, ड्राई एयर हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशियन कोस्ट पे आपकी रेनफॉल नहीं होगी। बट ऑस्ट्रेलिया का जो इंटीरियर पार्ट है वहां पे आपकी फ्लड्स आ सकती है। ठीक है, एल नीनो में क्या होता है, जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन का ये कोस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे आपकी रेनफॉल नहीं होगी, बट इंटीरियर में क्या होगा, फ्लड्स भी आ सकते हैं एल नीनो में ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, दिस करंट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरुवियन कोस्ट बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब क्या, पेरुवियन कोस्ट पे टेम्परेचर मान लो कि 15 डिग्री था, तो जो अगर एल नीनो मतलब वहाँ पे ईयर होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर आपका 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, द सिस्टम ऑल्सो अफेक्ट वेदर इन मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब मान लो लानिना है, तो लानिना में क्या होता है, लानिना में क्या होता है, तो यहाँ पे आपका वार्म वाटर होता है। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है ना, ये वाला सिस्टम पूरा। ठीक है, तो लानिना में क्या होगा, यहाँ पे वार्म वाटर होगा तो ये राइज करेगा, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और जब राइज करेगा तो यहाँ पे कोल्ड एयर होगी आपकी, कोल्ड एयर यहाँ पे मूव कर जाएगी साउथ अमेरिकन कोस्ट की तरफ, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे राइज करेगी, फिर ये यहाँ पे वार्म हो जाएगी, फिर वापस ऐसे वो मूव करेगी वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ, फिर वापस राइज करेगी, तो ये पूरा सर्कुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे आपकी रेनफॉल होगी लानीना में। ठीक है, लानीना जब होगा तो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे आपको रेनफॉल होती है, अगर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे रेनफॉल होती है तो मतलब इफेक्ट होता है इंडिया पे। जब लानीना ईयर होता है तो इंडिया पे मानसून अच्छा आता है। ठीक है, बट जब एल नीनो ईयर होता है तो इंडिया पे मानसून नहीं आता, इंडिया पे ड्रोट्स की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पूरा सिस्टम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा साउथ अमेरिकन कोस्ट की तरफ। ठीक है, इसीलिए एल नीनो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, ला नीना अच्छा है, क्योंकि ला नीना में इंडिया में मानसून अच्छा रहता है, एल नीनो में क्या होता है, इंडिया में ड्रोट्स आ सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं व्हाट आर विंड्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड्स। ठीक है, इट यूजुअली ब्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, मतलब जनरली हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ आपकी विंड होती है, मूव करती है। ठीक है, पहले देखते हैं प्लेनेटरी विंड्स के कौन सी होती है। दीज आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट एंड प्रिवेलिंग विंड्स। ठीक है, इसको परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं। So planetary winds blow over vast area of continents and ocean throughout the year in a particular direction, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये फ्लो करती है थ्रू आउट द ईयर, कॉन्टिनेंट्स और ओशियन की तरफ, ओशियन के ऊपर। ठीक है, आप इमेज में भी देख सकते हो। ठीक है, देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है ये, इधर, फिर इधर। ठीक है, दे ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूव करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये इक्वेटर है, तो यहाँ लो प्रेशर बेल्ट होगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ से आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आपका आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे हाई से लो की तरफ करती है ट्रैवल। ठीक है, प्लेनेटरी विंड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रेशर बेल्ट्स एंड टेम्परेचर जोन्स। तो फर्स्ट वन इज ईस्टर्ली और ट्रेड विंड्स, सेकंड इज वेस्टर्ली और पोलर विंड्स। ठीक है,
ठीक है। फिर सेकंड है आपका सीजनल और पीरियोडिक विंड्स। ठीक है। सो द विंड्स विच चेंज देयर डायरेक्शन विद द चेंज इन सीजन कॉल्ड सीजनल और पीरियोडिक विंड्स। ठीक है। मतलब कौन सी विंड्स, पीरियोडिक विंड्स किसको बोलते हैं? सीजनल विंड्स को सीजन के हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है, लाइक मॉनसून विंड्स। ठीक है, मॉनसून विंड सीजन के हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है। देखो, जब मॉनसून होगा तो ये विंड्स इंडिया की तरफ आएगी। ठीक है, जब मॉनसून जा रहा होगा तो ये विंड्स इंडिया से दूर जाएगी। ठीक है। फिर थर्ड है लोकल विंड्स। द winds which are caused by differential heating and cooling of the earth। ठीक है, जो अर्थ का सरफेस होता है और उससे जो जितने मतलब लोकल एरियाज अफेक्ट होते हैं आपके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोकल विंड्स। ठीक है। लैंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज। ठीक है, तो ये सब लोकल विंड्स के एग्जांपल्स हैं। फिर फोर्थ है आपका, ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड बिकम्स वार्म देन सी। ठीक है, जब डे टाइम होता है तो क्या होता है? देखो, ये लैंड, ये सरफेस, लैंड का सरफेस ये हार्ड होगा सरफेस, यहाँ पे ओशन पूरा वाटर है। ठीक है, तो जब दिन होगा तो ये जो लैंड है आपका बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस मतलब हार्ड सरफेस है यहाँ पे। ठीक है, बट ओशन इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, ओशन धीरे धीरे गर्म होता है। बट जैसे नाइट होगी तो क्या होगा? लैंड का एरिया मतलब जो लैंड है वो मतलब सॉलिड सरफेस है। तो इतनी हीट, जितनी हीट जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी वो ठंडा हो जाएगा, इतनी जल्दी वो हीट रिलीज कर देगा। बट ओशन का ऐसा नहीं है। ओशन में मतलब क्या बोलता है, ओशन धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है। सो द वार्म सो द वार्म राइजिंग एयर क्रिएट्स लो प्रेशर एरिया ओवर द लैंड। ठीक है, तो उससे क्या होगा? जो गर्म हवा होती है आपकी, वार्म एयर होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? लैंड पे लो प्रेशर एरिया आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ऑन द अदर एंड द सी इज रिलेटिवली कूल एंड द प्रेशर ओवर सी इज नॉर्मली हाई। ठीक है। देखा, अभी बताया था मैंने आपको कि मतलब सी होता है धीरे धीरे गर्म होता है। ठीक है, तो कंपेयर टू लैंड सी कूल होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो वहां पे प्रेशर नॉर्मली क्या होता है? हाई होता है। Thus, pressure gradient force from sea to land is created and the wind blow from sea to land which is known as sea breeze। ठीक है, तो जो हवा आपकी सी से मतलब लैंड की तरफ आपकी फ्लो करेगी उसको बोलते हैं सी ब्रीज। तो इसलिए जनरली जब आप मतलब कोई भी मतलब बीच पे जाओगे आप, ठीक है, तो आपको जब वहां पे खड़े रहोगे बीच पे आप, तो आपको जनरली दिन में क्या होता है? ठंडी हवा फील होती है आपको। जब जो जितनी भी विंड्स आपकी ओशन की तरफ से आप लैंड तरफ आती है तो आपको ठंडी हवा महसूस होती है वहां पे, कंपेयर टू आप कहीं भी दूर और जगह जाओगे। तो इसी वजह से होती है, क्योंकि जो हमारा लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और सी जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो सी से जो भी विंड्स आपकी ब्लो करेगी दिन में, तो वो आपको वहां पे ठंडी होगी, आपको ठंडा लगेगा। वो जो विंड्स होती है वो ठंडी लगती है आपको, इसीलिए वहां पे आपको मजा आता है बीच पे दिन में। इन द नाइट द रिवर्सल ऑफ कंडीशंस टेक प्लेस। ठीक है, बट नाइट में जब आप आप बैठोगे बीच पे तो आपको मतलब कंपेरेटिवली आपको जब दिन में बैठो तो नाइट में आपको जनरली गर्म लगती है हवा। क्योंकि जो नाइट में क्या होता है, विंड लैंड टू सी ब्लो करती है। ठीक है, जो ठंडी हवा है आपकी वो जाएगी आपकी लैंड टू सी, और जो गर्म हवा होगी आपकी सी के ऊपर वो आपको आएगी। इसलिए आपको मतलब रात में आपको जब बीच पे बैठते हो आप, ठीक है, तो आपको वहाँ पे गर्म हवा फील होती है और दिन में आपको ठंडी हवा फील होती है। The land loses heat faster and is cooler than the sea. The pressure gradient force is from land to sea. ठीक है, this breeze is known as the land breeze। ठीक है, land and sea breezes are formed due to differential in cooling of the land and water। ठीक है, so in mountain regions during the day the slope gets hit up and air moves up slope and to fill the gaps the air from valley blows up the valley। ठीक है, तो माउंटेन्स में क्या होता है, जब डे होता है तो जो आपके स्लोप होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं। ठीक है, जो पे स्लोप होंगे वो जल्दी गर्म होते हैं आपके। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब स्लोप जल्दी गर्म होंगे तो जो गर्म हवा होगी आपकी, ठीक है, वो अपवर्ड आपके स्लोप में अपवर्ड आप मूव डायरेक्ट मूवमेंट करेगी। ठीक है, जब अपवर्ड मूवमेंट करेगी तो वहां पे जो ठंडी हवा होगी उसकी जगह ले लेगी वो। ठीक है, दिस विंड इज नोन एज द वैली ब्रीज। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, जो यहाँ से ठंडी हवा आ रही है नीचे। ठीक है, ये गर्म हो गए, स्लोप्स गर्म हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो गर्म होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे मूवमेंट करेगी। ठीक है, वहां पे ठंडी हवा की जगह अपनी जगह बना लेगी। ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट द स्लोप्स गेट कूल्ड एंड देन से डिसेंड इनटू द वैली एज द माउंटेन विंड। ठीक है, बट जब नाइट होगी तो नाइट में क्या होगा, ये हवा ठंडी हो जाएगी स्लोप्स की। तो ठंडी हवा हो जाएगी तो वो हैवी होती है, तो वो नीचे मतलब वैली में जाएगी, वहां पे अपनी जगह बना लेगी। और जो गर्म हवा वैली में थी यहाँ पे उसको धक्का देके ऊपर से भेज देगी। ठीक है, तो ये था आपका लैंड सी ब्रीज और वैली और माउंटेन ब्रीज। ठीक है, फिर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द एयर एंड एयर मासेस। ठीक है, एयर मास में और एयर में क्या डिफरेंस है? सो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस विच फॉर्म्स अर्थ एटमॉस्फेयर एंड विच वी ब्रीथ। ठीक है, तो एयर क्या होता है? एक गैस मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस है
ठीक है, जो अर्थ के एटमोस्फियर में है और जिसको हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो एयर मास क्या है? एयर मास इज डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो एयर मास आपका एक एयर की मतलब लार्ज बॉडी है, ठीक है, जिसमें एयर है। ठीक है, बट क्या है, थोड़ा सा मतलब हॉरिजॉन्टल वेरिएशन है टेम्परेचर और मॉइस्चर में, तो उसको बोलते हैं एयर मास। तो एयर इज इन थिन लेयर्स। ठीक है, तो एयर होती है मतलब थिन लेयर में होती है। एयर मास इज मैसिव एंड थिक। ठीक है, एयर मास मैसिव और थिक होता है। ठीक है, एयर कैन हैव डिफरेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, एयर की टेम्परेचर भी डिफरेंट और ह्यूमिडिटी डिफरेंट होती है। एयर मास इज होमोजेनस। ठीक है, विथ रिगार्ड टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। एयर होमोजेनस होता है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के कंटेक्स में। एयर कैन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम एनी प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर कंडीशन। मतलब क्या, कोई से भी प्लेस से मतलब एयर आपकी फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी, बस मतलब डिपेंड करेगी वहां की प्रेशर कंडीशंस पे। सो एयर मास इज ओरिजिनेट फ्रॉम स्पेसिफिक सोर्स रीजन। मतलब एयर मास है वो मतलब एक स्पेसिफिक सोर्स रीजन होगा, वहीं से वो राइज करेगी। ठीक है, एयर हेल्प्स अप इन स्टडिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एटमोस्फियर। ठीक है, तो एटमोस्फियर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है आपको आप एयर की मदद से आप समझ सकते हो। ठीक है, पर देखते हैं एयर मास। एयर मास हेल्प्स अस इन स्टडिंग द साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। तो जो साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स की कंडीशंस होती है, तो उसको समझना है तो हम एयर मासेस के थ्रू समझ सकते हैं उसको हम। ठीक है, देखो ये एयर है, कहीं से भी मतलब ब्लो करेगी, और ये एयर मास है, ये वार्म एयर मास, ये कोल्ड एयर मास। ठीक है, तो जो वार्म कोल्ड एयर यहाँ पे होगी तो वो हैवी होगी। ठीक है, वार्म एयर होगी वो लाइट होगी, तो उसकी वजह से वो ऊपर चली जाएगी, ऐसे सर्कुलेट हो जाएगी। ठीक है, फिर है व्हाट इज एयर मास। ठीक है, इन हाउ मेनी कैटेगरीज आर एयर मास इज कैटेगराइज ऑन बेसिस ऑफ सोर्स रीजन। ठीक है, एयर मास क्या होता है, ठीक है, और कितनी कैटेगरीज होती है उसकी वो देखते हैं। द एयर विथ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एयर मास। ठीक है, मतलब क्या है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी एयर की इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, तो जिसको बोलते हैं एयर मास। In other words, it is defined as large body of air having little horizontal variation in temperature and moisture। ठीक है, मतलब एक हवा की एक बहुत बड़ी बॉडी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं आपका हॉरिजॉन्टल वेरिएशन, और हॉरिजॉन्टल वेरिएशन है आपका टेम्परेचर और मॉइस्चर में। ठीक है, तो होमोजेनस सरफेस ओवर विच एयर मास इज फॉर्म आर कॉल्ड सोर्स रीजन। ठीक है, वो सरफेस, होमोजेनस सरफेस जहाँ पे एयर मास आपका क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं सोर्स रीजन। ठीक है, फिर देखते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं। वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियंस। ठीक है, वहाँ पे मेरी टाइम ट्रॉपिकल आपका होता है एयर मास। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एम टी जहाँ पे लिखा है, ये आपका वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन है ये पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे गर्म होगा ये वाला, ये पूरा। ठीक है, ये इक्वेटर होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, फिर सब ट्रॉपिकल एंड हॉट डेजर्ट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट। ठीक है, ये देखो सब सहारन। ठीक है, नामीबियन डेजर्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन, जो ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट्स है आपके। ठीक है, फिर द रिलेटिवली कोल्ड हाई एल्टीट्यूड ओशियंस, मेरी टाइम पोलर। ठीक है, ये वाले। ठीक है, फिर आपका वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट इन हाई लेटीट्यूड्स। ठीक है, कॉन्टिनेंटल पोलर। ठीक है, फिर आपके परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, ये वहां देखो यहाँ पे। ठीक है, पूरा ये आर्कटिक है, अंटार्कटिक उस तरफ, यहाँ पे थोड़ा इमेज में कट गया है। तो ये पूरा आपका आइस, परमानेंटली आइस से कवर होते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक आपको परमानेंटली आइस से कवर है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, फिर देखते हैं व्हाट इज फ्रंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रंट आर देयर। ठीक है, व्हेन टू डिफरेंट एयर masses मीट द बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज कॉल्ड फ्रंट। मतलब जब दो एयर मास मिलते हैं, कोल्ड और वार्म, ठीक है, जब दोनों मिलते हैं जिस जगह पे, तो जो बाउंड्री क्रिएट होती है उसको बोलते हैं फ्रंट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, जो मतलब प्रोसेस है आपकी फॉर्मेशन की फ्रंट्स, उसको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, द फ्रंट्स अकर इन मिडल लेटीट्यूड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये फ्रंट्स आपके कहाँ पे मतलब क्रिएट होते हैं? ठीक है, मिडल लेटीट्यूड्स में। ठीक है, दे ब्रिंग अब्रप्ट चेंजेस इन टेम्परेचर एंड कॉज द एयर टू राइज टू फॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, ये मतलब जो टेम्परेचर में क्या बोलते हैं, मतलब मेजर चेंजेस लाते हैं, और मतलब क्लाउड फॉर्मेशन में भी इनका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, और कोज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फिर देखते हैं पहला कि कोल्ड फ्रंट क्या होता है। व्हेन द कोल्ड एयर मूव्स टुवर्ड्स द वार्म एयर मास
इट कनेक्ट्स, इट कॉन्टेक्ट जोन इज कॉल्ड द कोल्ड फ्रंट, ठीक है। जो कोल्ड एयर आपकी, ठीक है, देखो यहाँ पे ये कोल्ड एयर मास है, कोल्ड एयर है आपकी, ठीक है, और ये वार्म एयर है, ठीक है। तो जब कोल्ड एयर आपकी वार्म एयर की तरफ ट्रैवल करेगी, ठीक है, यहाँ पे वार्म एयर है तो क्या करेगी, वार्म एयर को ऊपर धक्का दे देगी, राइज कराएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, कोल्ड एयर तो ऐसे रहेगी, तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं कोल्ड फ्रंट, ठीक है। ये कोल्ड एयर यहाँ पे आएगी, यहाँ से वार्म एयर थी उसको ऊपर धक्का दे देगी और यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा फिर। तो इसको बोलते हैं कोल्ड फ्रंट, ठीक है। फिर वार्म फ्रंट क्या, इफ द वार्म एयर मस्ट मूव टुवर्ड्स द कोल्ड एयर, ठीक है। देखो यहाँ पे कोल्ड एयर थी आपकी, ये कोल्ड एयर है, ठीक है, ये वार्म एयर है, ठीक है। जब ये कोल्ड एयर की तरफ ट्रैवल करेगी, वार्म एयर आपकी लाइट होती है, कोल्ड एयर आपकी डेंस होती है। तो क्या होगा, जब वार्म एयर होगी उसको ऊपर धक्का दे देगी ऐसे, ठीक है, तो ऐसे जाएगी तो ये बाउंड्री क्रिएट हो गई, ठीक है। तो वार्म एयर यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ पे फिर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं वार्म फ्रंट। फिर है आपका स्टेशनरी फ्रंट, ठीक है, व्हेन देयर इज नो मूवमेंट अमंग द डिफरेंट एयर मासेस एंड द फ्रंट रिमेन स्टेशनरी, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, वहां जब कोई भी मतलब एयर मास का कोई भी मूवमेंट नहीं होता, ना कोल्ड एयर ना वार्म एयर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट। देखो यहाँ पे ये कोल्ड एयर मास ऐसे ही है और वार्म एयर यहाँ पे ऐसे ही है, ना एक दूसरे की तरफ जा रही है ना कुछ, तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट, ठीक है। फिर अकल डेड फ्रंट, ठीक है, व्हेन वार्म एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस बाय द कोल्ड एयर मास, ठीक है। मतलब क्या है, देखो पहला इसमें क्या था इन सब में कि यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोल्ड एयर है और यहाँ पे वार्म एयर है, इसमें क्या, यहाँ पे वार्म एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर है। बट अकल डेड फ्रंट में क्या होता है, जो वार्म एयर होती है आपकी, पूरी पूरी जितनी वार्म एयर होती है उसको सबको मतलब क्या बोलते हैं, कोल्ड एयर सबको ऊपर भेज देते हैं और अपनी जगह नीचे बना लेता है, पूरे में इतने में मतलब कोल्ड एयर आ जाएगी, वार्म एयर यहाँ ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अकल डेड फ्रंट। व्हाई डज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर द सी, ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन डू टोरेंटल रेन एंड हाई वेलोसिटी विंड्स ब्लो एंड व्हाई। तो देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन सी में ही क्यों मतलब ओरिजिनेट करते हैं। एट द इक्वेटर द कोरियलिस फोर्स इज जीरो, ठीक है, एंड द विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, ठीक है। हम देख चुके हैं लास्ट क्लासेस में कि जो इक्वेटर पे कोरियलिस फोर्स आपका बिल्कुल जीरो होता है, सॉरी, और विंड जो ब्लो करती है आपकी परपेंडिकुलर होती है आइसोबार्स के। द लो प्रेशर गेट्स फील्ड इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंटेंसिफाइड। तो जो लो प्रेशर होता है आपका वो वहाँ पे फील हो जाता है, ठीक है, रादर देन इंटेंसिफाइड, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म नियर द इक्वेटर, इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके इक्वेटर के आसपास कभी फॉर्म नहीं होते, ठीक है। सो टोरेंटियल रेन अकर इन द आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है, जो टोरेंटियल रेन आपकी वो आई होती है साइक्लोन की, ठीक है। तो वहां पे आपकी ये मतलब होती है, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग स्पाइरली सर्कुलेटिंग विंड अराउंड द सेंटर इज कॉल्ड आई, ठीक है। मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग स्पाइरली सर्कुलेटिंग विंड ऐसे ऐसे जैसे ये वाली होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे सर्कुलेटिंग विंड होती है उसको बोलते हैं आई, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कुलेटिंग सिस्टम कैन वेरी बिटवीन 150 टू 250 किलोमीटर। तो जो डायमीटर होता है आपका आई का वो 150 से 250 किलोमीटर के बीच में होता है। द आई इज अ रीजन ऑफ काम विद सबसिडिंग एयर, ठीक है। मतलब जो आई का आई मतलब आपने देखा होगा साइक्लोन मतलब जब भी आता है तो अपने साथ बहुत मतलब डिस्ट्रक्शन ले आता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत बड़ा जहाँ भी हीट करता है तो वहाँ पे बहुत सारा नुकसान हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा लॉस हो जाता है। बट आई के आसपास क्या होता है, जो आई वाला रीजन होता है बिल्कुल काम होता है और सबसिडिंग एयर होती है वहाँ पे। अराउंड द आई देर इज आई वॉल, ठीक है, आई के आसपास आई वॉल होती है, वेर देर इज अ स्ट्रॉन्ग स्पाइरली असेंट ऑफ एयर टू ग्रेटर हाइट रीचिंग द ट्रोपोपॉज, ठीक है। तो जो आई वॉल होती है, ठीक है, तो वहां पे स्पाइरली एयर होती है, स्पाइरली असेंट होती है, ठीक है। और उसकी हाइट कितनी होती है, ट्रोपोपॉज तक उसकी हाइट जाती है, ठीक है। द विंड रिचेज मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आई वॉल के आसपास मतलब क्या बोलते हैं, जो विंड होती है आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वहाँ पे विंड की, ठीक है। रीचिंग एज हाई एज 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब स्पीड उसकी ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। फ्रॉम द आई वॉल रेन बैंड्स में रेडिएट एंड ट्रेड्स ऑफ, ठीक है। तो फ्रॉम द आई वॉल रेन बैंड्स में रेडिएट एंड ट्रेन्स द क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में ड्रिफ्ट इनटू द आउटर रीजन, ठीक है। तो जो आई वॉल के आसपास जब रेन बैंड होती है वहां पे, तो उससे क्या होता है कि जो क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है आपके, ठीक है, उसको ड्रिफ्ट मिलता है आउटर रीजन में जाने के लिए, ठीक है। ड्यू टू टोरेंटियल रेन winds blowing from that region are humid,
ठीक है। जो टोरेंटल रेन होती है आपकी, उसकी वजह से क्या होता है, जो विंड ब्लो करती है आपकी, ठीक है, उस रीजन में वो ह्यूमिड होती है। इट ब्रिंग्स प्रेसिपिटेशन इन ओशियनिक रीजन। ठीक है, इसलिए ओशियनिक रीजन में वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ड्यू टू टोरेंटियल रेन, हेवी रेन टेक्स प्लेस ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड नदर्न नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना। ठीक है, तो जो आपकी टोरेंटियल रेन है उसकी वजह से क्या होता है, जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश ओडिशा वाला, वहाँ पे हैवी रेन होती है, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना पे हैवी रेन होती है। व्हाट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, और फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है इसके फॉर्मेशन की। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर सर्कुलर शेप्ड वायलेंट स्टॉर्म, ठीक है, दैट ओरिजिनेट्स ओवर ओशियन इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर द कोस्टल एरियाज, ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय वायलेंट विंड्स। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके क्या होते हैं, सर्कुलर शेप होते हैं आपके। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐसे सर्कुलर शेप आपको दिख रहा होगा ऐसे। ठीक है, वायलेंट स्टॉर्म होता है, मतलब सर्कुलर शेप का वायलेंट स्टॉर्म होता है। ठीक है, ये कहाँ पे, ओशियन के जो ट्रॉपिकल रीजन एरियाज में जो ओशियन है वहां पे ये क्या बोलते हैं, फॉर्म होता है। ठीक है, और फिर ये कोस्टल एरियाज की तरफ बढ़ता है ये। ठीक है, जब कोस्टल एरियाज की तरफ जाता है तो वहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, हैवी डिस्ट्रक्शन होता है, हैवी रेनफॉल होती है, स्टॉर्म सर्जिस होते हैं आपके। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलामिटीज। ठीक है, मतलब एक वन ऑफ द डिवास्टेटिंग कैलामिटीज कह सकते हो साइक्लोन को। ठीक है, साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन, इन हरिकेन्स इन द अटलांटिक आर इट्स बिगेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो जो साइक्लोन इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन बोलते हैं, और अटलांटिक ओशन में इसको हरिकेन्स बोलते हैं। ठीक है, दे हैव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या होता है, तो इनका डायरेक्शन कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है इनका नदर्न हेमिस्फीयर में, और जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है तो इनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, फिर देखते कंडीशंस कौन सी होती है। लार्ज सी सरफेस विथ टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्रीज, मतलब सी सरफेस पे जो टेम्परेचर होता है आपको 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंस होना चाहिए। ठीक है, हम देख चुके कि इक्वेटर पे क्यों साइक्लोन्स क्रिएट नहीं होते, क्योंकि वहां पे कोरियोलिस फोर्स आपका जीरो है। स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, ठीक है, वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होना चाहिए। ठीक है, अब प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरियाज और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब वहां पे थोड़े से वीक लो प्रेशर एरियाज होने चाहिए, और साइक्लोनिक सर्कुलेशन वहां पे होना चाहिए। अपर डाइवर्जेंट अबव द सी लेवल सिस्टम। ठीक है, ये सारी कंडीशंस होगी तभी जाकर साइक्लोन क्रिएट होता है। ठीक है, देख सकते हो इमेज में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे क्रिएट होता है। यहाँ पे देखो लो प्रेशर है। ठीक है, वॉर्म ओशन करंट है, ये आपका आई है। ठीक है, ये पूरी आई बॉल है। ठीक है, फिर ऐसे मतलब क्रिएट होता है पूरा यहाँ पे। देखो यहाँ पे आउट, फिर जो वॉर्म है वो जो आपकी होती है आउटर की तरफ जाती है, मूव करती है, तो यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा होती है इनकी। ठीक है, फिर देखो काउंटर क्लॉकवाइज आप देख सकते हो। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लाउड काउंटर क्लॉकवाइज होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता है। फिर टोर्नेडो। ठीक है, देखते टोर्नेडो क्या होता है। द वर्ड टोर्नेडो कम्स फ्रॉम स्पेनिश वर्ड टोर्नाडो। ठीक, a tornado is a funnel shaped rapidly rotating column of air that that is in the contact with both the surface and the earth and cumulonimbus cloud। ठीक है, तो जो टोर्नेडो आपका होता है वो दोनों को जब कांटेक्ट में होता है आपके सरफेस, अर्थ के सरफेस में भी होता है, और जो क्लाउड होता है आपका क्यूमुलोनिम्बस, इनके कांटेक्ट में भी होता है। ये फनल शेप्ड एक रैपिड रोटेटिंग कॉलम है आपका टोर्नेडो। ठीक है, in rare cases the base of cumulus cloud। ठीक है, they are generally narrow in diameter compared with the other storms, so their destruction is confined to a narrow path। ठीक है, जो मतलब डायमीटर इनका बहुत मतलब नैरो होता है। ठीक है, दूसरे साइक्लोन्स के मतलब कंपेयर में आप देखोगे हरिकेन्स वगैरह, तो इसके कंपेयर में टोर्नेडो का डायमीटर छोटा होता है, इसलिए ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं लाता। टोर्नेडोज आर formed over the land surface, usually occur in groups। tornado strength is measured on the फुजीता स्केल। ठीक है, देखा इमेज में देख सकते हो आप, तो इस तरह से होता है। यहाँ पे आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होगा, ये लैंड है। ठीक है, तो दोनों के कांटेक्ट में है देखो पूरा। ठीक है, फिर फीचर्स क्या होते हैं टोर्नेडो के। सो टोर्नेडो जनरली अकर वेयर कोल्ड एंड वार्म फ्रंट कन्वर्स मेनली इन द मिडल लेटीट्यूड। ठीक है, तो टोर्नेडो कहाँ पे क्रिएट होते हैं, जहाँ उस एरिया पे क्रिएट होते हैं जहाँ पे कोल्ड और वार्म आपके फ्रंट होते हैं, वो वहाँ पे मिडल लेटीट्यूड पे कन्वर्स होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ऑन ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका।
ठीक है, अंटार्कटिका को छोड़ के मतलब सारे कॉन्टिनेंट में ये मतलब हो सकता है। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर टोर्नेडोज रोटेट इन द काउंटर क्लॉकवाइज। इक्वेटर के नॉर्थ में मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में जो टोर्नेडो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब मूव करता है, डायरेक्शन में होता है, और साउथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ठीक है, द टोर्नेडो ओवर द सी इज कॉल्ड वाटर स्पाउट्स। ठीक है, जो अगर सी के ऊपर टोर्नेडो आपका क्रिएट होता है तो उसको बोलते हैं वाटर स्पाउट्स। ठीक है, हम देख चुके थे पहले लेक्चर में, जो मतलब ओशन से जो पानी ऊपर मतलब ऐसे स्पाइरल करके पानी ऊपर जाता था और क्लाउड से मिल रहा था फिर। ठीक है, टोर्नेडोज मूव एट 30 to 40 miles पर आवर। ठीक है, मतलब इनकी स्पीड होती है 30 to 40 miles पर आवर, विथ विंड्स रीचिंग ओवर 300 माइल पर आवर। ठीक है, सेंटर के आसपास जो विंड्स होती है आपकी वो मतलब ऑलमोस्ट 300 माइल्स पर आवर के आसपास होती है स्पीड उनकी। These violent storms are the demonstration of the atmosphere's adjustment to varying energy distribution. ठीक है, the potential and heat energies are converted into kinetic energy in these storms, and the restless atmosphere again return to its stable state. ठीक है, जो पोटेंशियल होता है हीट एनर्जी का, ठीक है, ये मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है ये। ठीक है, इसमें तो इसकी वजह से क्या होता है, रेस्टलेस एटमॉस्फेयर फिर से मतलब स्टेबल होता है। ठीक है, फिर थंडरस्टॉर्म है। ठीक है, a thunderstorm also known as an electrical storm or lightning storm is a storm characterized by the presence of lightning and its acoustic। ठीक है, एक मतलब इसको लाइटनिंग स्टॉर्म भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, अकोस्टिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मतलब अकोस्टिक एक फिजिक्स की ब्रांच है, आप डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है मतलब अकोस्टिक ब्रांच के अकोस्टिक क्या होता है, सो डील्स विद द मैकेनिकल वेव्स इन गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड इंक्लूडिंग टॉपिक्स सच एज वाइब्रेशन, साउंड, अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड। ठीक है, जब थंडरस्टॉर्म होता है तो आप सबको पता है कि लाइटनिंग होती है और साथ में साउंड भी आता है। ठीक है, रिलेटिवली वीक थंडरस्टॉर्म्स आर समटाइम्स कॉल्ड थंडर शावर्स। ठीक है, मतलब थोड़े से जब जो रिलेटिवली जो वीक थंडर स्टॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं थंडर शावर्स। ठीक है, सो थंडर स्टॉर्म्स अकर इन टाइप ऑफ क्लाउड नोन एज क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं आपके, ठीक है, उसी में ये मतलब थंडर स्टॉर्म आपके प्लेस लेते हैं। ठीक है, दे आर यूजुअली अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग winds and often produce heavy rain and sometimes snow, sleet or hail, but some thunderstorms produce little precipitation or no precipitation at all। ठीक है, मतलब क्या है, देखो, कुछ कुछ जो जो आपके थंडरस्टॉर्म्स है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग विंड मतलब अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है उसमें, तो उसकी वजह से क्या होता है, हैवी रेन होती है, कभी कभी स्नो हो जाता है, स्लिट हो जाती है, हेल। ठीक है, बट सम टाइम क्या होता है, जो थंडरस्टॉर्म होता है आपके, थोड़ी लिटिल प्रेसिपिटेशन भी वो मतलब देते, थोड़ी सी बारिश भी होती है, कभी कभी बिल्कुल बारिश नहीं होती, सिर्फ मतलब क्या होता है आपकी, आपने देखा होगा कभी कभी आसमान में, ठीक है, बिजली बहुत ज्यादा क्या हो रही होती है, बट बारिश नहीं होती, बस बिजली हो रही होती है और आवाज हो रही होती है उसकी। ठीक है, थंडरस्टॉर्म्स में लाइन अप इन सीरीज और बिकम अ रेन। ठीक है, रेन बैंड। ठीक है, मतलब एक लाइन में जब होते सीरीज बनाते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्वॉल लाइन। स्ट्रॉन्ग और सीवियर थंडरस्टॉर्म्स इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेदर फिनोमिना, इंक्लूडिंग लार्ज हेल, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड टोर्नेडोज। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग होती है आपके, स्ट्रॉन्ग और सीवियर थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी लार्ज हेल ले आते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, टोर्नेडोज क्रिएट हो जाते हैं उसमें। सम ऑफ द मोस्ट persistent सीवियर थंडरस्टॉर्म्स नोन एज सुपर सेल्स रोटेट टू साइक्लोन्स। ठीक है, मतलब क्या, जो परसिस्टेंट सीवियर थंडरस्टॉर्म होते हैं आपके कभी कभी, तो उसको बोलते हैं सुपर सेल्स। ठीक है, मतलब साइक्लोन्स की तरह रोटेट करते हैं। थंडरस्टॉर्म्स रिजल्ट फ्रॉम रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म मॉइस्चर समटाइम्स अलोंग अ फ्रंट। ठीक है, तो थंडरस्टॉर्म क्रिएट कैसे होते हैं, जब रैपिड मूवमेंट होती है आपकी एयर की, ठीक है, वार्म एयर की रैपिड मूवमेंट होती है जब अपवर्ड, तब thunderstorms can form and develop in any geographical location, but most frequently within the mid latitude, where warm, moist air from tropical latitudes collide with the cooler air from polar latitudes। ठीक है, थंडरस्टॉर्म मतलब कहीं भी मतलब डेवलप हो सकते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन में, बट मोस्टली कहाँ डेवलप होते हैं, मिड लेटीट्यूड्स में। ठीक है, मिड लेटीट्यूड रीजन जो आपका है वहाँ पे। ठीक है, क्यों वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वार्म एयर है, मॉइस्ट एयर है। ठीक है, जो वार्म और मॉइस्ट एयर आपकी ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स की, वो कोलाइड करती है आपकी जो पोलर लेटीट्यूड की ठंडी हवा है उससे, इसलिए वहां पे थंडरस्टॉर्म ज्यादा होते हैं। ठीक है, थंडरस्टॉर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ मेनी सीवियर वेदर फिनोमिना इन ग्रेट हजार्ड्स। ठीक है, मतलब मतलब क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन वगैरह मतलब होता है बेसिकली। ठीक है, डैमेज that results from thunderstorm is mainly inflicted by downburst winds, large hailstorms and flash flooding caused by heavy precipitation। ठीक है,
स्ट्रॉन्गर थंडरस्टॉर्म्स कॉल आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग टोर्नेडोज एंड वाटर स्पाउट्स। ठीक है, मतलब थंडरस्टॉर्म से बहुत डैमेज होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जब कभी कभी हेवी प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो वहां से फ्लैश फ्लड हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म है उसको कभी मतलब क्या बोलते हैं, टोर्नेडोज भी क्रिएट कर सकते हैं, कभी कभी वाटर स्पाउट्स भी क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 10, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। ठीक है, तो थैंक यू फॉर watching this lecture. So if you liked it, please join us on Knowledge Temple platform for further learning, फर्दर कंप्लीट लर्निंग, एडवांस कोर्सेज, लाइव लेक्चर्स। ठीक है, इन सब के लिए आप हमारे नॉलेज टेम्पल प्लेटफॉर्म पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, या तो हमारे कोर्स बाय कर सकते हैं। थैंक यू।